दोस्तों, आज की हिंदी कहानी का शीर्षक है सास और माँ में फर्क। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। हर दुख में माँ की याद आती है और सास तो जैसे दुश्मन है। सुमित्रा जी गर्म पानी में सौंठ मिलाकर गिलास में उड़ेलते हुए बड़बड़ा रही थी। जब वो पानी लेकर आई तो पारुल अभी तक अपनी माँ से फोन पर ही बात किए जा रही थी। सुमित्रा जी से पानी हाथ में लेती हुई बोली, मम्मी जी, मेरी मम्मी कह रही हैं कि सौंठ की तासीर गर्म होती है, इसलिए इसमें थोड़ा सहानी मिला दीजिए। पारुल ने कहा तो सुमित्रा जी को एक बार फिर गुस्सा आ गया। अगर पारुल अभी गर्भवती ना होती तो वो उसे समझाने की कोशिश करती कि यूं हर बात में माँ को अपना छोटा छोटा दुख बताना ठीक नहीं। अभी गर्भ का 7वां महीना चल रहा था, सब कुछ सामान्य था। बस पिछले 2 दिनों से पारुल को थोड़ी सर्दी खांसी हो गई थी। उसे अभी दवाई देना ठीक नहीं था, इसलिए सुमित्रा जी घरेलू कामगर नुस्खे से ही उसकी सर्दी खांसी ठीक करने का उपाय कर रही थी। अभी पारुल की बात को सुनकर वो बिल्कुल उदास हो गई कि मैं तो इतना ध्यान रख रही हूँ, फिर भी पारुल हर बात पर अपनी मम्मी को ही क्यों पूछती रहती है। उन्होंने सोचा इस बारे में वह एक बार पारुल की मम्मी से ज़रूर बात करेंगी कि उनका यूं बार बार पारुल को फ़ोन करना, नसीहत देना और पारुल का सिर्फ अपनी मम्मी की बात मानना, ऐसी बातों से उन्हें अपना अस्तित्व बड़ा गौण सा प्रतीत होता है, जबकि वह अपनी तरफ से पारुल की देखभाल में कोई कमी नहीं रख रही हैं। पर उन्होंने सामने से पारुल को कुछ नहीं कहा। वो गर्भावस्था में उसे कुछ भी ऐसा नहीं बोलना चाहती थी जो उसे अप्रिय लगे। वैसे भी सुमित्रा जी बहुत ही मितभाषी और सौम्य व्यक्तित्व वाली महिला थी। उन्होंने सोचा सही समय आने पर इस बारे में पारुल से बात करेंगी। ये सोचकर वह शाम की चाय बनाने चल दी। थोड़ी ही देर में हिमांशु और उसके पापा आने वाले थे। अभी शाम की चाय से फारिग हुए ही थे कि पारुल की मम्मी दया बहन आ गई। वह बेटी के लिए बहुत सारा खाने पीने का सामान लेकर आई थी। उन्होंने आते ही पारुल से भी पहले सुमित्रा जी को गले लगाकर धन्यवाद दिया कि वह पारुल का ख्याल इतने अच्छे से रख रही है जितना वो खुद नहीं रख पाती। इससे सुमित्रा जी के मन की मलिनता कुछ कम तो हुई, पर साथ ही मन में एक सोच उभरी कि अगर ऐसा है तो ये खुद क्यों अपनी बेटी पारुल के साथ जब तक फोन पर लगी रहती हैं। सुमित्रा जी आज भी चाहकर भी नहीं कह पाई कि अगर पारुल का ध्यान वो बहुत अच्छे से रख रही हैं तो उनका बार बार पारुल की जिंदगी में दखल अंदाजी उनको पसंद नहीं। ऐसे में तो पारुल कभी भी इस घर को पूरी तरह अपना नहीं पाएगी, और अगर उनको पारुल के ससुराल वालों पर भरोसा नहीं तो क्यों नहीं उसे डिलीवरी तक अपने पास ही रख लेती। पर कहने पर ही वो सिर्फ मुस्कुराकर चुप रह गई। सुमित्रा जी की एक आदत थी, जब उनको कोई तकलीफ होती और वो किसी को बता नहीं पाती तो उनका अनकहा उनकी आंखों से आंसू के रूप में निकल जाता था। आज भी यही हुआ। दोनों माँ बेटी जब आपस में बतियाती हुई उनकी उपस्थिति को भूल गईं
तो सुमित्रा जी की आंखों में आंसू आ गए, जिन्हें छुपाने को वो रसोई घर की तरफ मुड़ गई। उनके पति उमेश जी रसोई में पानी लेने आए ही थे कि अपनी पत्नी की आंखों में आंसू देखकर चौंक पड़े। उन्होंने पूछा तो अपने आंसू पोंछकर वो चुपके से अपने पति के कानों में फुसफुसाकर बोली, ये जो पारुल अपनी हर समस्या, हर दुख में अपनी माँ को याद करने लगती है, इससे उन्हें भी पारुल को समझने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। क्या हम इसका अच्छे से ख्याल नहीं रख रहे हैं? जो बात बात पर कभी इसकी मम्मी का फोन आ जाता है या कभी खुद आ टपकती है। उमेश जी मुस्कुराते हुए बोले, माँ है वो, माँ और सास में कुछ तो अंतर होता है, तुम भी समझा करो। यूं अगर दया बहन ने तुम्हें रोते हुए देख लिया तो क्या सोचेंगी? इस बारे में बाद में बात करेंगे। अभी बस रोना वोना छोड़कर उनके साथ बैठो, वरना समधन को बुरा लगेगा। उमेश जी का कहना सही था, अतः वो खुद को भरसक सामान्य बनाते हुए चाय बनाने लगी। चाय के उबलते पानी के साथ उनके मन में कई विचार एक साथ उद्वेलित हो रहे थे। वो याद करने लगी वो कितनी खुश थी जब उनके लाडले बेटे हिमांशु की शादी थी। पारुल कैसी गुड़िया जैसी लग रही थी। 2 साल पहले जब इलाहाबाद के कॉलेज प्रोफेसर रविकांत जी की बेटी का रिश्ता जब उनके बेटे हिमांशु के लिए आया था तो उन्हें कुछ नजदीकी रिश्तेदारों ने समझाया था कि एक ही शहर में मायका ससुराल दोनों होने से अक्सर परेशानी हो जाती है। लड़कियां ससुराल को ठीक से अपना नहीं पाती। पर तब उसे पारुल बहुत भोली भाली मासूम सी लगी थी। इसके अलावा हिमांशु को भी पारुल बहुत पसंद आई थी। उसका परिवार एक प्रतिष्ठित परिवार था, इसलिए बाकी चीजें ठीक ठाक लगी। पारुल की माँ दया बहन समझदार थी और पहले ही उनके घर में एक बहू थी, जिसके साथ दया बहन बहुत अच्छे से सामंजस्य बैठाकर चल रही थी। उन्हें पता था चाहे सास कितना भी प्यार करे, दुख और परेशानी में एक बेटी यह जरूर चाहती है कि उसकी माँ का हाथ उसके सर पर रहे। सुमित्रा जी उम्र और अनुभव दोनों में दया बहन से छोटी थी, अतः दया बहन ने अपने अनुभव से समझ लिया कि कुछ तो है जो सुमित्रा जी के मन में चल रहा है। सुमित्रा जी माँ बेटी को जानबूझकर प्राइवेसी देते हुए किचन में चली गई थी। दया बहन ने पारुल से बात करते हुए यह बात नोटिस की थी, पर दया बहन पारुल को आंखों से इशारा करते हुए खुद भी रसोई में गई और सुमित्रा जी रो रही थी। वो भी एक बेटी की शादी कर चुकी थी। उन्होंने समझाया कि एक माँ को बेटी की चिंता सबसे ज्यादा होती है, इसलिए हम माँ और सास दोनों को ही समझना पड़ता है। आपने देखा नहीं, मैंने जानबूझकर उसे डिलीवरी के लिए यहाँ छोड़ रखा है ताकि आप सबसे उसका रिश्ता और प्रगाढ़ हो। अब सुमित्रा जी की समझ में कुछ आने लगा था कि पारुल धीरे धीरे उन्हें और इस घर को अपना समझने लगेगी। उन्हें अपनी समधन की समझदारी पर बहुत गर्व हुआ। अब उनका मन प्रफुल्लित था। वो समझ चुकी थी कि दुख में हरदम माँ की याद आती है और पारुल तो
अभी गर्भावस्था के नाजुक दौर से गुजर रही है। ऐसे में उसका बार बार अपनी माँ को याद करना बिल्कुल स्वाभाविक है। सुमित्रा जी के मन का मैल अब धुल चुका था। उन्हें अब पारुल और दया बहन से कोई शिकायत नहीं थी। उल्टा वो दया बहन की दिल से शुक्रगुजार थी, जिन्होंने उन्हें कई काम की बात बताई थी। कहा तो सुमित्रा जी सोच रही थी कि दया बहन जरूर अपनी बेटी को मेरे खिलाफ भड़का रही होंगी, और कहा वो पारुल और उनके बीच भावनाओं का पुल बनाने की कोशिश कर रही थी, जिससे उन दोनों में भी माँ बेटी की तरह एक अच्छा रिश्ता पनप सके। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी और आपके इस कहानी पर क्या विचार हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसी अधिक कहानियों के लिए कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।